हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिहार एकेडमी। मैं मोहम्मद तकबीर आलम स्वागत करता हूं बिहार एकेडमी में। जैसा कि आपको मालूम होगा, इससे पहले हम लोग जो है ना 7 टॉपिक पढ़ा चुके हैं, यानी 7 टॉपिक पढ़ा चुके हैं। इससे पहले हम लोग क्या किए थे, दरख्वास्त पढ़ाई थी, तो बताए थे कि नहीं इसके एक दिन बाद आपको खत पढ़ाएंगे। तो देखिए, हम पहले भी बात कर चुके थे कि आपको एग्ज़ाम में या तो दरख्वास्त पूछेगा या तो खत पूछेगा, समझे ना, दोनों में रहता है, या तो दरख्वास्त भी रहेगा या खत भी रहेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सिर्फ दोनों खत ही दे देगा, या कभी कभी ऐसा भी होता है दोनों दरख्वास्त ही देगा। तो दोनों को प्रैक्टिस करना, खत में भी कमांड हासिल करना और दरख्वास्त में भी, समझे ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, दरख्वास्त क्या है, ये सॉरी खत क्या है, उन पर बात करेंगे। देखिए टॉपिक नंबर क्या है, 8 है। यह है पत्र, इसी को हम लोग खत बोलते हैं, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेटर बोलते हैं। चाहे आप हिंदी रखें, इंग्लिश रखें या उर्दू रखें, लिटरेचर में जितने भी लोग हैं तो आपको इंग्लिश में लेटर पूछा जाएगा, हिंदी में पत्र पूछेंगे और उर्दू में क्या पूछेगा, खत पूछेगा, समझे नहीं। ये सब क्वेश्चन आपको क्या है, देखने को मिलेगा। तो चलिए कैसे खत लिखा जाता है उन पर बात करेंगे। देखिए खत लिखने के लिए सबसे पहले एक मेथड है। आपको कहीं पर अगर खत लिखे, हम लोग नॉर्मली अगर खत लिखते हैं तो इम्तिहान में, समझे, इम्तिहान का जब एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं उस समय लिखते हैं। तो खत लिखने के लिए सबसे पहले आपका जगह का नाम लिखना, मतलब खत कहाँ से लिख रहे हैं, अररिया से लिख रहे हैं, पूर्णिया से लिख रहे हैं, कटिहार से या पटना से, दिल्ली से लिख रहे हैं। अच्छा, जहाँ लिखोगे, जहाँ से लिखोगे वहाँ का नाम मेंशन करना ज़रूरी है। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, इम्तिहान गाह, मतलब एग्ज़ाम देने गए थे ना, मतलब वहीं पर लिख रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे इम्तिहान गाह। अच्छा, इम्तिहान गाह लिखोगे, इसके जस्ट नीचे क्या लिखना है, तारीख लिखना, जैसे 15 फरवरी 2025। इस तरह आप डेट मेंशन कीजिएगा। ऐसा नहीं कि मतलब 15 तारीख इसके बाद 2025 कर देंगे, नहीं, ये सही रहता 15 फरवरी 2025, इतना लिख दे, आप समझे। ये हुआ एक मेथड। नंबर दो में क्या है, यहाँ लिखना आप किसको लिख रहे हैं। हम लोगों को क्वेश्चन ये दिया गया था कि आप अपने वालिद साहब को एक खत लिखिए जिसमें शेर व तफरी के बारे में बताया जाना। मतलब हमारे स्कूल से क्या हुआ, शेर व तफरी के लिए क्या है, तमाम तलबा ने एग्जाम हुआ कि चलो हम लोग पटना से घूम करके आते हैं। तो हम भी क्या किए, अपने वालिद साहब से क्या किए, मतलब ऑर्डर मांगे कि नहीं हम भी जाएंगे। तो उसी पर क्या करना, आपको एक खत लिखने के लिए कहा। तो यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे, वालिद साहब को दिए हैं तो लिखना है मोहतरम व मुकर्रम जनाब अब्बाजान, समझे ना। अच्छा, यहीं पर अभी ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ, मोहतरम व मुकर्रम बड़े भाईजान, या मोहतरम मुकर्रम जो है ना भाईजान, ऐसे भी दे सकते हो। या दोस्त को लिखोगे तो प्यारे दोस्त, ऐसे माँ को लिखोगे तो प्यारी अम्मी जान, ऐसे भी लिख सकते हो, मोहतरम व मुकर्रम प्यारी अम्मी जान, समझे। इसके बाद जस्ट नीचे जो है ना सलाम किया जाता है। जबकि हम लोग देखे थे कि दरख्वास्त में जो है ना सलाम नहीं करते, लेकिन खत में क्या करता है, सलाम किया जाता है। जैसे हम लोग क्या लिखे हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, यानी मोहतरम व मुकर्रम जनाब अब्बाजान, इसके जस्ट नीचे लिखना है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, समझे, इतना लिख दिए। अब इसके बाद यहाँ से लिखना है, मतलब कहना क्या चाह रहे हो उनको लिखना है। ये खत होता है, जबकि दरख्वास्त में थोड़ा सा मेथड अलग था। देखिए यहाँ लिखना है क्या, मैं अल्लाह पाक के करम से बखैर हूँ, मतलब ठीक हूँ, समझे, याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बखैर होंगे। देखिए इतना तो जो ना लिखना हर खत में ज़रूरी है कि मैं ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे, समझे ना। ये लिख दीजिएगा, ये टाइटल है, ये लिखना अनिवार्य होता है, ज़रूरी होता है, जो देखने में थोड़ा सा सुनने में भी अच्छा लगता है। जैसे लिखना, इसके बाद लिखना यह है कि मेरे स्कूल से तालिबे इल्म की एक जमात, तालिबे इल्म की एक जमात का मतलब ग्रुप, समूह जिसको बोलते हैं, यानी एक जमात शेर व तफरी के लिए पटना जा रही है, समझे ना। शेर व तफरी के लिए पटना, भागलपुर या कहीं पर जा रहे हैं। मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं भी उन लोगों के साथ जाऊं, मेरी भी तमन्ना ख्वाहिश है कि मैं भी उन लोगों के साथ जाऊं, है ना। इसलिए इसके लिए आपकी रज़ामंदी ज़रूरी है। मतलब आपका जो है ना रज़ामंदी होना चाहिए। आप क्या कह रहे हैं, मतलब आपको तो खत लिखे हैं, मतलब आप क्या कह रहे हैं, जाऊं या नहीं जाऊं, समझे ना। उसी को हम लोग बोलते हैं रज़ामंदी ज़रूरी है। मुझे यकीन है कि आप ज़रूर मुझे जाने की इजाज़त देंगे, समझे। मुझे यकीन है कि क्या है, आप जाने के लिए ज़रूर इजाज़त देंगे। ये तो हो गया, आप अपना बात तो पूरी तरफ से कह दिए। अब लास्ट में लिख देंगे, घर में बड़ों को सलाम और छोटों को क्या कर देना है, दुआ व प्यार कर देंगे। ये कर दीजिएगा तो अच्छा लगेगा। इसके बाद यहाँ लिखना है आपका फरमा बरदार बेटा या बेटी, इसके बाद नाम दे दीजिएगा, रोल नंबर ये सब में नहीं दीजिएगा, समझे ना।
अगर इस साइड में लिखना चाहते हैं तो फ्रॉम लिख दीजिएगा, और टू, फ्रॉम का मतलब कहाँ से भेज रहे हैं, मतलब हाँ टू का मतलब यह हुआ आप कहाँ देना, समझे ना, याद रखें कहाँ से भेज रहे हैं और कहाँ भेज रहे हैं, समझे, याद रखें। तो चलिए दूसरा हम लोग खत को देखते हैं। दूसरा खत में क्वेश्चन ऐसे देगा कि आप अपने वालिद साहब को एक खत लिखो जिसमें क्या है इम्तिहान फीस के बारे में या कुछ रुपया मंगाने से मुताल्लिक हो। मतलब क्या हुआ, इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे, अब क्या मुझे कुछ किताबों की ज़रूरत है, तो अब अपने क्या करना है, अब्बू जान को एक ख़त लिखोगे। तो कैसे ख़त लिखोगे, देखो ये सब एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। हम लोग वैसे क्वेश्चन को देने का कोशिश किए हैं जो एग्जाम में बार बार क्या करता है, रिपीटेड करता है, चाहे क्लास 9 तक का हो या 10th या 12th तक हो, ये देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर उसी तरह लिखना है, जवाब दे देंगे। इसके बाद कहाँ से लिख रहे हो, जहाँ लिख रहे हो उसका नाम मेंशन करना है। हमने क्या किया, दिल्ली दे दिए हैं, तो आप कोई भी नाम दे दीजिए, दिल्ली दे दो, पटना दे दो, अररिया दे दो, किशनगंज, कहीं पर भी नाम इसका मेंशन कर दीजिए। तो यहाँ लिख दिए हम लोग दिल्ली, 7 जनवरी 2025, इस तरह लिखिएगा, ये सही रहेगा आपके लिए। मतलब 7 जनवरी या 7 फरवरी या 7 जून 2025, 2024, 23, 26 इस तरह लिख सकते हैं। इसके बाद जस्ट नीचे आओगे, यहाँ लिखना है बाखिदमत जनाब अब्बू जान, जबकि हम लोग यहाँ क्या लिखे थे, मोहतरम व मुकर्रम जनाब अब्बू जान। तो इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों मेथड को अपनाएं। इसको आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस कर दीजिए, इसी तरह आपको छापना है एग्जाम में। तो बाखिदमत जनाब अब्बू जान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू, समझे ना, खत में ही सलाम किया जाता है, ये याद रखें। तो ये हम लोग सलाम कर दिए। अब इसके बाद कहना क्या चाह रहे हो उनको लिखिए। तो ये लिखना है कि मैं अल्लाह पाक के करम से ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। मैं तो ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी क्या है, ठीक होंगे। ये कह दिए, ये हर इसमें खत में, चाहे पत्र में हो, इंग्लिश लेटर में हो, वहाँ लिखना ज़रूरी होता है, समझे ना। अब देखिएगा, लिखना यह है कि अगले हफ्ते मेरा इम्तिहान होने वाला है। अगले हफ्ते क्या है, मेरा इम्तिहान, मेरा परीक्षा होने वाला है, समझे ना, जिसकी वजह से मुझे कुछ किताबों की ज़रूरत है। जिसकी वजह से क्या है, मुझे कुछ किताबों की ज़रूरत है, समझे बात को। अब कुछ किताबों की ज़रूरत है, मगर मेरे पास क्या है, रुपये नहीं है। मेरे पास क्या है, मुझे तो किताबों की सख्त ज़रूरी है, लेकिन मेरे पास क्या है, रुपया है ही नहीं, समझे ना। इसलिए आप किसी के मार्फत का मतलब जरिया द्वारा 4000, 2000, 500, 100, समझे ना, रुपये भेज दें ताकि किताबें ख़रीद सकूं और बेहतर तैयारी कर सकूं। इस तरह लिखिएगा। इसके बाद लास्ट में कर दीजिए आपका बेटा या बेटी, नाम दे देना। इधर अगर लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिएगा फ्रॉम, मतलब कहाँ से भेज रहे हो और कहाँ भेज रहे हो, इस साइड में लिख दीजिएगा। इस तरह अगर लिखोगे, उम्मीद करता हूँ कि समझे ना, आप बेहतर जो ना मार्क्स हासिल कर लोगे, समझे ना। तो चलिए हम लोग का दरख्वास्त भी कंप्लीट हो ही गया। अब इसके बाद खत पूरी हो चुकी है। इसके बाद आप इसी मेथड में क्या कीजिए, अपनाइए। जितना भी खत है लिखना चाहते हैं लिखिए, समझे ना। बाकी हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट टॉपिक जो लेकर के आएंगे वो रहेगा मजमून, जहाँ से आपको मैट्रिक में हो या इंटर में हो या किसी भी क्लास में पढ़ने वाले हो, जो अगर इम्तिहान में बैठेंगे तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा 10 नंबर या 8 नंबर। तो चलिए आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए बाकी यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट लीजिए।